बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 11 सब्जेक्ट इंग्लिश का 2026 में जो आपका पेपर होने जा रहा है उसकी पेयरिंग स्कीम, पेपर पैटर्न आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इसी पेयरिंग स्कीम के तहत ही आपके बोर्ड का पेपर सेट होगा। अगर आप इसको फॉलो करते हैं, इसके मुताबिक तैयारी करेंगे तो आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी और इंशाल्लाह फुल मार्क्स आपके इंग्लिश में आएंगे। जो इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में लिखेगा इंशाल्लाह मार्क्स भी उसी के फुल आएंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी कर ले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पे देखें स्मार्ट सिलेबस जो आपका आ चुका है, उसमें याद रखिएगा यूनिट 4 जो कि पेज नंबर 42 से 55 तक है, ये आप अपनी बुक का यूनिट 4 क्रॉस कर दें। ये आपने तैयार नहीं करना, इसमें से कुछ भी नहीं आएगा, एक लफ्ज भी नहीं आएगा, ठीक है। तो यूनिट 4 को आप क्रॉस कर देंगे, यूनिट 4 का नेम लिखा हुआ है और पेजेस बनते हैं जी 42 से 55 तक पेजेस क्रॉस कर ले, ये आपने तैयार नहीं करना है। इसी तरह से यूनिट 7 भी आप कंप्लीट क्रॉस कर देंगे। यहाँ पे पेज मैंने मेंशन कर दिया 82 से 94 तक पेजेस आप क्रॉस कर देंगे। यूनिट 9 जो है फ्रीडम पोएम, ये आप पेज 105 टू 113 तक क्रॉस कर दें, इसमें से भी कुछ नहीं आएगा, एक लफ्ज का भी पेपर नहीं आएगा। यूनिट 12 जो है ना, ये भी क्रॉस कर दें, पेज नंबर 131 से 138 इंग्लिश क्लास 11 की बुक ओपन करके इन यूनिट्स को आप क्रॉस कर दें। ये आपके सिलेबस में काउंट नहीं है, ये क्रॉस कर दें, इसमें से कुछ भी पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। और ये काम लाजमी कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर लें। चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पेपर को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मेंशन किया होगा, इसमें डिफरेंस टोटल आपके पास ना 4 पोर्शन होंगे। अब इसमें देखें जो यूनिट 1, 2, 5, 8, 10 है, ये जो 5 यूनिट्स आपको बताए जा रहे हैं ना, तो बस इन्हीं में से आपने 5 सिनोनियम्स और 3 एमसीक्यूज, यानी कि टोटल बन गए 8 मार्क्स और 8 एमसीक्यूज। तो इस तरह से 5 सिनोनियम्स और 3 एमसीक्यूज इन्हीं चैप्टर्स में से पक्के पक्के आएंगे ही आएंगे। तो ये आपको पता चल गया कि भाई इन चैप्टर्स में से हम 8 नंबर आराम से ऑब्जेक्टिव पेपर में ले सकते हैं। तो ये है पेयरिंग स्कीम, ठीक है, बस यही आपको आइडिया हो जाता है। उसके बाद यूनिट 3, 6, 11, 13, ये जो 4 चैप्टर्स हैं, इनमें से उसने बता दिया कि भाई 3 सिनोनियम्स और 2 एमसीक्यूज होंगे। इस तरह से 5 मार्क्स यहां से आप ले सकते हैं। अब ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगा, इसकी टेंशन ना लें। अभी सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि पेपर आपका किस तरह से सेट होकर आपके सामने आएगा, किस तरह से आपने तैयारी करनी है, ठीक है ना। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, सिनोनिम्स भी इंपॉर्टेंट, बाकी एमसीक्यूज इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ शेयर करने वाले इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, बाकी सारी चीजें, पैराग्राफ्स भी आपको इंपॉर्टेंट बताएंगे। उसके बाद जो यूनिट 14 है, सिर्फ चैप्टर नंबर 14, इसमें से 2 सिनोनिम्स आएंगे, तो यहाँ पे 2 मार्क्स। और इस तरह से यहाँ पे देखें यूनिट 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, यहां से 5 एमसीक्यूज होंगे और वो आपके पास फॉर्म ऑफ वर्ब के होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप यहां पे देख लें कि अगर टोटल करें तो 8 प्लस 2 10, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 10 20। तो ऑब्जेक्टिव पेपर जो है ना वो आपके पास क्या आ गया जी, 20 मार्क्स का आ गया। तो 20 मिनट आपको दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए, तो आपके पास 20 या एमसीक्यूज होंगे और इस तरह से आप 20 नंबर यहां से पक्के ले सकते हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी इंशाल्लाह मेरी कोशिश है वो आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव पेपर की। अब जी सब्जेक्टिव पेपर, तो सब्जेक्टिव पेपर में डिफरेंस पहले होगा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। इसके लिए आपको बताया जा रहा है कि जो आपकी इंग्लिश की बुक है उसका यूनिट 1, 2, 5, 8, 10, इन 5 चैप्टर्स में से शॉर्ट क्वेश्चन लिए जाएंगे और ये एक्सरसाइज के ही क्वेश्चंस होंगे। अब कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसकी टेंशन ना लें, अभी सिर्फ समझ लें। तो शॉर्ट क्वेश्चन का ये पोर्शन होगा, टोटल आपके पास 10 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपने टोटल कितने अटेम्प्ट करने होंगे बेटा, 7, कोई से 7 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने होंगे। तो हर एक क्वेश्चन 2 नंबर के लिए होगा, 7 टू द 14, तो 14 नंबर आप यहां से ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे। अब ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 3 होगा। इसमें आपको बता रहे हैं यूनिट 3, 6, 11, 13, ये जो 4 यूनिट्स है ना आपकी बुक 11 इंग्लिश के, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहां से आएंगे 8 शॉर्ट क्वेश्चन। आपने कोई से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 5 टू द 10, तो 10 नंबर आप यहां से ले सकते हैं। उसके बाद आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको यूनिट बताया जा रहा है 14, जो आपका यूनिट 14 है वहां से शॉर्ट क्वेश्चन लिए जाएंगे और ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास टोटल 5 होंगे। 5 में से आपने कोई से 3 अटेम्प्ट करने होंगे, तो हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर के लिए होगा, 3 टू द 6, तो 6 नंबर आप यहां से भी ले सकते हैं। क्लियर। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5,
यहाँ पे लेटर या एप्लीकेशन। अब बच्चे पूछते हैं सर जी हम लेटर करें या एप्लीकेशन करें, ये तो भी हर किसी की अपनी अपनी मर्जी है। बहरहाल मेरा ये कहना है कि आप लेटर की तरफ जाएं तो ये ज़्यादा बेहतर है, उसमें बंदा बना बनू के लिख भी सकता है, ठीक है। तो आप लेटर ही कीजिएगा। अब इंपॉर्टेंट लेटर्स और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन मैं आपको बताने वाला हूँ इंशाल्लाह 6 या 7 लेटर्स बताऊंगा, उसमें से आपका पक्का लेटर आ जाएगा, और एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट बताऊंगा। अभी सिर्फ आपको पैटर्न बता रहे हैं, ठीक है, पेपर का। तो ये इंग्लिश ग्रामर में दिए गए, वहीं से आपको बताएंगे, तो इंशाल्लाह उन्हीं में से ही आ जाएंगे। तो ये आपके पास 10 नंबर का होगा, क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाए, स्टोरी होगी। ये आपके पास इंग्लिश ग्रामर की जो बुक है उसमें दी गई है, इंपॉर्टेंट बता दूंगा। ये भी आपके पास है 10 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 का जो ए पार्ट होगा उसमें आपने स्टैंजा, अब स्टैंजा के लिए उसने यूनिट बता दिए 3, 6, 11, 13, इसी में से स्टैंजा पूछा जाएगा, क्लियर। और ये 5 मार्क्स का होगा। फिर इसका बी पार्ट है, यूनिट 1, 2, 5, 8, 10, इन यूनिट्स में से ना डियर स्टूडेंट्स आपके पास पंक्चुएशन पूछी जाएगी। उसके बाद जो सी पार्ट होगा उसमें पेयर ऑफ वर्ड्स होंगे। ये भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ जो इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स होंगे ना वो आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसकी टेंशन नहीं लेनी, वही तैयार कर लें, उसमें से आ जाएंगे, क्लियर। और ये इंग्लिश ग्रामर में दिए भी गए हैं, ठीक है, वहां से पेयर ऑफ वर्ड्स आएंगे। टोटल आपके पास 8 आएंगे, आपने कोई से 5 अटेम्प्ट करने होंगे और ये 5 मार्क्स के होंगे, क्लियर है यहां तक। इसी तरह ए पार्ट भी 5 मार्क्स का होगा और बी पार्ट भी 5 मार्क्स का होगा। उसके बाद है जी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने यूनिट बता दिए 1, 2, 5, 8, 10। इससे आपको तसल्ली हो जाती है, बजाय इसके कि सारे यूनिट तैयार करें और पता ना हो कि कहां से पैराग्राफ आएगा। तो उन्होंने बता दिए हैं कि पेयरिंग स्कीम के अंदर कि भाई यूनिट 1, 2, 5, 8, 10, ये जो 5 यूनिट्स उसने बता दिए इसी में से आपके पास क्या आएगा बेटे, पैराग्राफ। उसको आपने उसकी उर्दू लिखनी होगी, ठीक है, ट्रांसलेट पैराग्राफ इनटू उर्दू। और ये 15 मार्क्स का होगा, 15 नंबर। यहां अच्छे खासे नंबर आप ले सकते हैं। अब कौन से पैराग्राफ्स इन यूनिट्स के इंपॉर्टेंट हैं वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, मतलब हम बताएं या ना बताएं, ये आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अगर आपकी तरफ से डिमांड आएगी कि सर जी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बता दें, ठीक है, एक्सरसाइज के, इसी तरह से इंपॉर्टेंट लेटर, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बता दें, स्टोरीज बता दें, फिर उसके बाद पेयर ऑफ वर्ड्स बता दें, और इसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ भी इन यूनिट्स के बता दें, तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ वो शेयर करेंगे, आप वही तैयार कर लेंगे। इंशाल्लाह इंग्लिश में आपके फुल मार्क्स आएंगे। इंशाल्लाह जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें बेटे, इंशाल्लाह लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और उसके बाद ये जाहिर सी बात है जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं या बाहर से, तो वो एक टॉपिक गिवन होगा उस पे ऐसे लिखेंगे। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये आपके क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको सारी चीजें बता दी हैं कि भाई किस क्वेश्चन में कौन सी चीज आपसे पूछी जाएगी और वो किन चैप्टर से आएगी। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। ये आपके पास इंग्लिश का सारे का सारा पेपर पैटर्न था जो पेयरिंग स्कीम आपके साथ शेयर की जा रही है। इसी के मुताबिक आपके बोर्ड का पेपर सेट होके आएगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह करे आप तमाम स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं और इस वीडियो को लाइक कर चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, अल्लाह करे कि उनके इंग्लिश में फुल मार्क्स हैं और इंशाल्लाह जरूर आएंगे, ये हमारी दुआ है। तो हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।